वेलकम बैक दोस्तों, स्वागत है आपका जीके वर्ड में। मैं हूं आपका दोस्त, आपका भाई, आपका मेंटर अश्विनी। आज इस वीडियो में जो हम लोग करने वाले हैं वो है 10 महीने का करंट अफेयर। पिछले 10 महीने के जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है वो आज हम लोग इसमें करने वाले हैं। इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट बात यह है कि 250 से ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं अब आज हम लोग वो कवर करने वाले हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। चलिए आगे करते हैं हम लोग। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बात बताना चाहूँगा। दुनिया की हर चीज़ ठोकर लगने से टूट जाती है। दुनिया की हर चीज़ ठोकर लगने से टूट जाती है। एक कामयाबी ही है जो ठोकर लगने के बाद आती है। अगले वायुसेना उप प्रमुख नियुक्त हुए तो वो नियुक्त हुए हैं एसपी धारकर। जापान के नए प्रधानमंत्री कौन बने? शिगेरू इशिबा, ये दोबारा जापान के प्रधानमंत्री बने हुए हैं। भारतीय राष्ट्रीय राइफल संघ NRAI के अध्यक्ष कौन बने हैं? कलकेश नारायण सिंह। किसने IIT दिल्ली के शोधकर्ताओं के साथ मिलकर अभेद नामक हल्के वजन की बुलेट प्रूफ जैकेट विकसित की है? DRDO ने। देखिए इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में क्या क्या बन जाता है, जैसे अभेद क्या है? ये है हल्के वजन की बुलेट प्रूफ जैकेट। DRDO ने किस IIT के साथ मिलकर किया? IIT दिल्ली के साथ। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। आगे कर लेते हैं। आगे है, किसने 2024 से 2027 के लिए एशियाई सर्वोच्च लेखा परीक्षा संस्थानों संगठन ASOSAI की अध्यक्षता संभाली है? गिरीश चंद्र मुर्मू ने। किस राज्य के मनकीड़िया समुदाय को 6वें विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूह का दर्जा दिया गया? ये उड़ीसा राज्य के हैं। वैश्विक नवाचार सूचकांक, सूचकांक बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। भारत का कौन सा स्थान है? 39वां। इसमें टॉप देख लेते हैं। नंबर 1 पे स्विट्जरलैंड है, नंबर 2 पे स्वीडन, तीसरे पे USA। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किस शहर में 3 परम रुद्र सुपर कंप्यूटर राष्ट्र को समर्पित किए हैं? एक पुणे में, एक दिल्ली में और एक कोलकाता में। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि ये कहाँ कहाँ है, पुणे, दिल्ली और कोलकाता में। आगे देख लेते हैं। आगे है, कौन कंबोडिया में भारतीय राजदूत नियुक्त हुए? कहाँ के? कंबोडिया में। तो ये है बी बन लाल वन्ना। अगस्त 2024 में किसे सीमा सुरक्षा बल यानी कि BSF के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया? दलजीत सिंह चौधरी को। अपनी समुद्री सीमा पर नज़र रखने और उन्हें सुरक्षित रखने के लिए क्वाड देशों ने किस पहल की घोषणा करी है? वो है मैत्री। समलैंगिक जोड़ों की शादी की अनुमति देने वाला एशिया का तीसरा एशियाई देश कौन सा है? ये है थाईलैंड। आगे देख लेते हैं हम लोग। महात्मा गांधी जी की 155वीं जयंती के अवसर पर नवनिर्मित बापू टावर का उद्घाटन कहाँ किया गया है? बिहार के पटना में। तो ये पूछा जाता है कि बापू टावर का उद्घाटन कहाँ किया गया? बिहार के पटना में। अक्टूबर 2024 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कितनी भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया? शास्त्रीय भाषा का दर्जा कितनी भाषाओं को दिया गया? 5 भाषाओं को। कौन कौन सी? मराठी, बंगाली, असमिया, पाली और प्राकृत। वर्तमान में कुल कितनी हो गई हैं? 11 शास्त्रीय भाषाएं हो गई हैं। आगे देख लेते हैं। एथेनॉल उत्पादन में भारत ने वैश्विक स्थान पर कौन सा स्थान हासिल किया है? वो तीसरा स्थान है एथेनॉल उत्पादन में। पहले पे कौन है? अमेरिका, दूसरे में ब्राज़ील। क्वाड क्वाड देशों के बीच समुद्री अभ्यास जिसका नाम मालाबार, इसका आयोजन कहाँ किया गया? विशाखापट्टनम में, जिसमें भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया ने भाग किया। आगे देख लेते हैं। स्पेन के कार्लोस अल्कराज ने किस शहर को हराकर ATP चाइना ओपन टेनिस 2024 प्रतियोगिता जीती? ये जानिक सीनर है, चीन के। ये आयोजन इसका कहाँ हुआ था? चीन के बीजिंग में। महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले का नाम क्या हो गया? अहिल्यानगर। तो जो बदले हुए जिलों का नाम है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। रसायन विज्ञान 2024 के नोबेल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो रसायन विज्ञान 2024 का नोबेल किसे मिला है? डेविड बेकर, डेमस हसाबिस, जॉन M जम्पर को। जर्मनी में भारत का नया राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? अजीत विनायक गुप्ते जी को। आगे देख लेते हैं। विश्व डॉग दिवस 2024 कब मनाया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा 9 अक्टूबर 2024 को। संचार को सक्षम बनाने और राष्ट्रों में लोगों को सशक्त बनाने के 150 वर्ष, ये इसकी थीम थी। भारतीय विदेशी व्यापार संस्थान अपना पहला विदेशी परिसर कहाँ खोलेगा? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको स्टार मार्क कर लीजिए। तो वो खोलने जा रहा है दुबई में, UAE के दुबई में। फ्रांस में भारत का पहला राजदूत किसे नियुक्त किया गया? संजीव कुमार सिंगला को। साहित्य 2024 का जो नोबेल पुरस्कार किसे मिला है? हान कांग को। आगे हम लोग देख लेते हैं। विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस ये कब मनाया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा 10 अक्टूबर। इसकी थीम थी कार्यस्थल पर मानसिक स्वास्थ्य। 38वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा? तो वो है उत्तराखंड में। राष्ट्रीय खेल का आयोजन कहाँ हो रहा है? उत्तराखंड में। कौन सा जहाज भारत, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका के साथ जो संयुक्त नौसेना अभ्यास हो रहा है IB समर 8 में भाग लेने के लिए साइमन टाउन पहुंचा है? ये है INS तलवार। अच्छा, ये पूछा भी जा सकता है कि IB समर 8 किसके किसके बीच में होता है? तो आपको बताना है भारत, ब्राज़ील और दक्षिण अफ्रीका के बीच में। 2024 में शांति का नोबेल पुरस्कार किसे मिला है? तो ये है निहोन हिदानक्यो, ये एक जापानी संगठन है, इसको मिला है 2024 का शांति नोबेल पुरस्कार। आगे हम लोग देख लेते हैं। आगे है भारतीय पुरुष और महिला हॉकी
टीमों ने किस देश में आयोजित होकर 27वें एशिया टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2024 में कांस्य पदक जीता? तो वो देश था कजाकिस्तान। कजाकिस्तान के अस्ताना में ये टेबल टेनिस आयोजन हुआ था। भारत की महिला और पुरुष टीम ने इसमें कांस्य पदक जीता। किंग्स ऑफ क्ले के नाम से मशहूर किस टेनिस खिलाड़ी ने संन्यास लिया? ये राफेल नडाल है। इन्हें लाल बजी का बादशाह भी कहा जाता है। अक्टूबर 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किस देश के गार्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया? तो ये लाओस देश के गार्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया गया? 11 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया गया। इसकी थीम क्या थी? भविष्य के लिए बालिकाओं का दृष्टिकोण, इसकी थीम थी। आगे हम लोग देख लेते हैं। आगे हैं, अक्टूबर 2024 में जम्मू कश्मीर के 18वें पुलिस महानिदेशक के रूप में कौन नियुक्त हुए हैं? नलिन प्रभात जी। जापान के 102वें प्रधानमंत्री कौन बने? शिगेरू इशिबा। भारतीय रेल वित्त निगम IRFC के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? मनोज दुबे जी। बतुकम्बा त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? तेलंगाना में। तो ये पूछा जा सकता है कि ये त्यौहार कौन से राज्य में मनाया जाता है। विश्व रेबीज दिवस 2024 का मनाया गया 28 सितंबर को, और इसकी थीम क्या थी? रेबीज की सीमाओं को तोड़ना, कुत्ते के काटने से ये रोग होता है। आगे हम लोग देख लेते हैं। विश्व पर्यटन दिवस 2024 का मनाया गया 27 सितंबर। इसकी थीम क्या थी? पर्यटन और शांति। एशिया पावर इंडेक्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि इसमें भारत की रैंक तीसरी थी। भारत ने कौन सा स्थान हासिल किया? तीसरा। पहला है USA, दूसरा है चीन। ये जारी कौन करता है? इसे जारी ऑस्ट्रेलिया करता है। ऑस्ट्रेलिया का एक थिंक टैंक है जो इसे जारी करता है। विश्व गर्भ निरोधक दिवस 2024 कब मनाया गया? तो 26 सितंबर को मनाया गया। इसकी थीम था सभी के लिए एक विकल्प योजना बनाने की स्वतंत्रता, चुनने की शक्ति। वर्ष 2024 में UN इंटर एजेंसी टास्क फोर्स पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद को। आगे हम लोग देख लेते हैं। आगे है, श्रीलंका के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया है? हरनी अमर सूर्या। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है तो इसमें स्टार मार्क कर लीजिए क्योंकि ये अपना पड़ोसी देश है। मिस यूनिवर्स इंडिया 2024 का खिताब किसने जीता है? रिया सिन्हा ने। ऑस्कर अवार्ड 2025 के लिए भारत की किस फिल्म को ऑफिशियल एंट्री दी गई है? लापता लेडीज़ को भारत की तरफ से भेजा गया है ऑस्कर के लिए। सरदार वल्लभ भाई पटेल पुलिस अकादमी के प्रमुख कौन बने हैं? अमित गर्ग जी। 2024 में 32वें एकलव्य पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है? प्रत्याशा रे को। आगे हम लोग देख लेते हैं। श्रीलंका के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? श्रीलंका के नए राष्ट्रपति बने हैं अनुराग कुमार दिसानायके। राष्ट्रीय अपराध ब्यूरो NCRB के प्रमुख कौन बने हैं? आलोक रंजन। 5वें नदी उत्सव 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? नई दिल्ली में। इसकी थीम थी रिवर्स इन रिवर, मेकिंग ऑफ ए लाइफलाइन। विश्व अल्जाइमर दिवस कब मनाया गया? 21 सितंबर को। विश्व सफाई दिवस कब मनाया गया? 20 सितंबर को। आर्कटिक शहर और समुद्री कूड़ा इसकी थीम थी। आगे हम लोग देख लेते हैं। स्वच्छता ही सेवा 2024 में अभियान चलाया गया। कब से कब तक चलाया गया? तो ये चलाया गया 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक, गांधी जी जयंती तक। इसकी थीम थी स्वभाव स्वच्छता, संस्कार स्वच्छता। सितंबर 2024 में किस देश ने सूखे से प्रभावित समुदायों की सहायता के लिए 200 हाथियों को मारने की अनुमति दी? यह है जिम्बाब्वे, जहां पे 200 हाथियों को मारा गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने कहां पर सफाई मित्र सम्मेलन में भाग लिया? तो उज्जैन में, मध्य प्रदेश के उज्जैन में इन्होंने सफाई मित्र सम्मेलन में भाग लिया। विश्व बाघ दिवस 2024 का मनाया गया 18 सितंबर को। इसकी थीम थी अगली पीढ़ी का बांस, समाधान, नवाचार और डिजाइन। आगे हम लोग देख लेते हैं। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, जिसे NCB भी कहा जाता है, इसके महानिदेशक कौन बने हैं? अनुराग गर्ग। विश्व रोगी सुरक्षा दिवस कब मनाया गया? 17 सितंबर। इसकी थीम थी रोगी सुरक्षा के लिए निदान में सुधार। कौन सा देश 23वें राष्ट्रमंडल खेल 2026 की मेजबानी करेगा? यह है स्कॉटलैंड। स्कॉटलैंड के ग्लासगो में होने वाला है। 2024 में किस देश को हराकर भारत ने 5वीं बार पुरुष एशियाई हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी का खिताब जीता? चीन को हराकर। बहुत ही इंटरेस्टिंग मैच था ये। आगे हम लोग देख लेते हैं। सशस्त्र सीमा बल SSB के नए महानिदेशक कौन बने? अमृत मोहन दास। चौथी दक्षिण एशियाई जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2024 की पदक तालिका में शीर्ष पे कौन सा देश है? शीर्ष पे है भारत। तो टॉप 3 देख लेते हैं। पहले पे है भारत, दूसरे पे श्रीलंका और तीसरे पे है बांग्लादेश। अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस कब मनाया गया? 15 सितंबर को। 14 सितंबर को क्या मनाया जाता है ये आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। विश्व ओजोन दिवस 2024 कब मनाया गया? 16 सितंबर को। इसकी थीम थी मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, जलवायु कार्यवाही को आगे बढ़ाना। आगे हम लोग देख लेते हैं। किस राज्य सरकार ने 17 सितंबर को प्रजा पालन दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया? तो ये तेलंगाना राज्य हो जाता है। ये जो राज्य के हिसाब से जो एग्जाम होते हैं उसमें ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। भारत सरकार ने किस स्थान का नाम बदलकर श्री विजयपुरम रख दिया? ये है पोर्ट ब्लेयर। पोर्ट ब्लेयर का नाम भारत ने कर दिया है श्री विजयपुरम। विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस 2024 का मनाया गया 26 सितंबर को। किसे वर्ष 2023 के लिए ICC लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया? दीपक सिंह मेहता को। आगे हम लोग देख लेते हैं। खांची में स्थित प्रज्ञ
पुस्तक के लेखक कौन है? अनिल रथोड़ी। ग्लोबल एरोस्पेस शिखर सम्मेलन 7वां संस्करण कहाँ पर आयोजित किया गया? अबू धाबी में। किस राज्य ने नील गाय और जंगली सुअर के आतंक से निजात पाने के लिए उन्हें मारने की अनुमति दी? वो बिहार राज्य है। भारतीय सेना से ऊंचाई क्षेत्रों के लिए हिम ड्रोन एथान का परीक्षण कहाँ किया गया भारत में? तो किया गया लद्दाख में। आगे देख लेते हैं संख एयर, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। संख एयर को नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा संचालित किया करने की मंजूरी मिल गई है। यह किस राज्य की पहली एयरलाइन है? उत्तर प्रदेश की। टाटा स्टील ने भारत की सबसे बड़ी ब्लास्ट फर्नेस सुविधा कहाँ प्रारंभ की? उड़ीसा के कलिंग नगर में। तो ये इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीय अंत्योदय दिवस 2024 कब मनाया गया? 25 सितंबर को। न्यायमूर्ति राजीव सखदर ने शपथ ली, किस राज्य के मुख्य न्यायाधीश बने हैं? हिमाचल प्रदेश के। आगे देख लेते हैं हम लोग। किस भारतीय टेनिस जोड़ी ने हांगजो ओपन 2024 पुरुष युगल खिताब जीता? जीवन नेदुन चेजियान और विजय सुंदर प्रसाद की जोड़ी ने यह खिताब जीता। किसानों और उद्यमियों को समर्थन देने के लिए किस भारतीय राज्य ने बाना कह योजना शुरू की? मिजोरम में। एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी एडीए जिसे कहा जाता है, इसके महानिदेशक कौन बने? जितेंद्र जे जाधव। 2024 में किसे ब्रिटिश संसद के हाउस ऑफ लॉर्ड्स में प्रतिष्ठित ग्लोबल प्रेस्टीज अवार्ड से सम्मानित किया गया? विनोद बच्चन को। किसको सम्मानित किया गया? विनोद बच्चन को। वर्ष 2025 में कौन अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के नए AGM-4 मिशन का संचालन करेंगे? शुभांशु शुक्ला। एनवायरमेंटशिप इंडेक्स प्लेटफॉर्म सूचीबद्ध होने वाला भारत का पहला बंदरगाह कौन सा है? मोरमुगांव बंदरगाह। कौन सा है? मोरमुगांव बंदरगाह। किस बैंक ने असम में 500 मेगावाट सौर संयंत्र के लिए $434 मिलियन के ऋण की मंजूरी दी है? ये ADB एशियन डेवलपमेंट बैंक। एशियाई सुनहरी बिल्ली असम के किस राष्ट्रीय उद्यान में देखी गई? ये मानस राष्ट्रीय उद्यान में देखी गई। आगे करते हैं। वर्ष 2024 में 55वां IFFI महोत्सव कहाँ पर आयोजित किया गया? गोवा में। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहाँ पर 41वें ICG कमांडरों के सम्मेलन का उद्घाटन किया? नई दिल्ली में। भारतीय नौसेना के दूसरे नाविक सागर परिक्रमा अभियान के चालक दल के सदस्य कौन बने? लेफ्टिनेंट कमांडर रूपा और लेफ्टिनेंट कमांडर दिलना। 10वें राष्ट्रमंडल संसदीय संघ भारत क्षेत्र सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? भारत की नई दिल्ली में। आगे हम लोग करते हैं। महाराष्ट्र सरकार ने पुणे हवाई अड्डे का नाम बदलकर क्या रखने की मंजूरी दी है? वो है जगत गुरु संत तुकाराम महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। देखिए जो नाम बदले गए हैं ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये कभी कभी इनकी मैचिंग भी पूछी जाती है। विश्व बैंक ने किसे नुकसान और क्षति के जवाब देने के लिए फंड के महानिदेशक के रूप में किया गया? इब्राहिमा शेख डियांग। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 16वां ASOSAI असेंबली का उद्घाटन कहाँ किया? नई दिल्ली में। रतन टाटा की 86 वर्ष में निधन हो गया। इन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित कब किया गया था? वर्ष 2008 में। आगे हम लोग देख लेते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार किस देश ने सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या के रूप में ट्रोकोमा को समाप्त कर दिया? तो वो अपना प्यारा भारत देश है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस राज्य के लोथल में राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर के विकास को मंजूरी दी है? तो लोथल में करिए तो वो कहाँ है? गुजरात में। चौथी ISSF जूनियर चैंपियनशिप 2024 का पदक तालिका में शीर्ष पे कौन था? भारत। कैफ सैयद किस देश के दूसरे कार्यकाल के लिए राष्ट्रपति बने? ट्यूनीशिया के। आगे हम लोग देख लेते हैं। अक्टूबर 2024 में भारत का पहला हृदय प्रत्यारोपण करने वाले डॉक्टर P वेणुगोपाल 82 वर्ष में उनका निधन हो गया। इन्हें किस वर्ष पद्म भूषण मिला था? 1998 में। तो रतन टाटा और डॉक्टर P वेणुगोपाल इन लोगों की डेथ हो गई है। इन्हें पद्म भूषण मिला और कब पद्म विभूषण मिला? ये इंपॉर्टेंट है। टाटा ट्रस्ट का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? नोएल टाटा को। 8000 मीटर से अधिक ऊंची सभी 14 चोटियों चढ़ने वाले कम उम्र के कौन व्यक्ति बने हैं? नीमा रिंजी शेरपा। भारतीय सेना का पहला ओवरहोल्ड भी इसमें टैंक पेश किया गया, इसका नाम है T90। आगे हम लोग देख लेते हैं। केंद्र सरकार द्वारा बिहार के किस जिले को दूसरे बाघ अभयारण्य के रूप में अस्थायी मंजूरी दी है? कैमूर को, बाघ के। विश्व प्रवासी पक्षी दिवस 2024 का मनाया गया 12 अक्टूबर को। पक्षियों के लिए कीड़े इसकी थीम थी। गवर्नमेंट ई-मार्केट प्लेस GEM के CEO किसे नियुक्त किया गया? एल सत्य श्रीनिवास को। अक्टूबर में लॉन्च वार नामक बुक के लेखक कौन है? बॉब वुडवर्ड इसके लेखक हैं। आगे हम लोग देख लेते हैं। राष्ट्रीय डफलिन दिवस 2024 का मनाया गया 5 अक्टूबर को। थीम क्या थी? राष्ट्रीय डफलिन दिवस पर संकल्प लें गंगा और डॉल्फिन को बचाने का। अक्टूबर में जारी ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2024 में भारत की रैंक थी 105वीं, जो बहुत ही खराब थी। 2024 में
अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया? डेरोना एस मोगलू, साइमन जॉनसन और जेम्स रॉबिन्सन को। किस राज्य ने माओवादी प्रभावित क्षेत्रों के लिए ग्रामोदय योजना की शुरुआत करी? ये उड़ीसा राज्य ने करी। आगे देख लेते हैं। अक्टूबर 2024 में किस कंपनी को 14वीं महारत्न कंपनी का दर्जा दिया गया है? तो वो है HAL, हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड। द्वितीय सैन्य कमांडो सम्मेलन का पहला चरण हाइब्रिड मोड में कहाँ पर आयोजित किया गया? गंगटोक, सिक्किम में। विश्व गठिया दिवस 2024 का मनाया गया? 12 अक्टूबर को मनाया गया। इसकी थीम थी इफोमेर चैलेंज बेटर आउटकम। एक बात ध्यान से सुन लीजिए दोस्तों, अगर लोग आपसे खुश नहीं हैं तो परवाह मत करो। तुम यहाँ किसी का मनोरंजन करने नहीं बल्कि अपनी ज़िंदगी बनाने आए हो। तो लगे रहो, जुटे रहो, लगातार मेहनत करते रहो। आगे हम लोग करेंगे अंतर्राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण दिवस कब मनाया गया? 13 अक्टूबर को। तो बिल्कुल संकोच न करें मेहनत करने में, लगातार लगे रहे। थीम क्या थी? एक लचीले भविष्य के लिए अगली पीढ़ी को सशक्त बनाना। आगे हम लोग देखते हैं विश्व मानक दिवस 2024 कब मनाया गया? ये 14 अक्टूबर को मनाया गया। एक बेहतर दुनिया के लिए साझा दृष्टिकोण, बदलती जलवायु के लिए एक मानक। भारतीय संविधान की 75वां वर्षगांठ किस दिन को संविधान महिमा दिवस के अभियान के रूप में मनाया जाएगा? 26 नवंबर को। जैसा कि हम लोग जानते हैं भारतीय संविधान जो है 26 नवंबर को लागू हुआ था। कौन सा देश? अक्टूबर 2024 में किस देश ने इजराइल के साथ राजनयिक संबंध तोड़ दिए? ये निकारागुआ देश है। आगे हम लोग देखते हैं भारतीय नौसेना में शामिल दूसरे सबसे बड़े स्वदेशी सर्वेपोत कौन सा है? स्वदेशी सर्वेपोत ये है INS निदेशक। पहला कौन सा था? INS संधायक। पृथ्वी के वायुमंडल में पुनः प्रवेश करने वाला रिकॉर्ड 104 उपग्रहों को प्रक्षेपित करने वाला पहला रॉकेट कौन सा है? PSLV-C-37। उत्तर प्रदेश के किस शहर में देश का पहला हिंदी साहित्य संग्रहालय स्थापित किया जाएगा? वाराणसी, जिसे काशी भी कहा जाता है। चीन के शहर वहायान में आयोजित WTA वहायान 1000 एकल खिताब किसने जीता है? आर्याना सबालेंका, ये बेलारूस की। उपविजेता कौन थी? झैंग टीम 1, ये चीन की है। आगे हम लोग देख लेते हैं स्तन कैंसर जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 13 अक्टूबर को। इसकी थीम थी इस बार कि कोई भी स्तन कैंसर का सामना अकेले नहीं करे। भारतीय तटरक्षक बल ICG के 26वें महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? परमेश सिमड़ी को। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के पहले मुख्यमंत्री कौन बने हैं? उमर अब्दुल्ला। नासा ने किस ग्रह की चंद्रमा यूरोपा पर जीवन की खोज की, जिसे यूरोपा क्लिपर को लॉन्च किया गया है? तो वो है बृहस्पति। आगे देख लेते हैं हम लोग 5वें राष्ट्रीय जल दिवस 2023 में सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार किसने जीता है? उड़ीसा राज्य ने। दूसरे में उत्तर प्रदेश, तीसरे में पुडुचेरी और तीसरे में गुजरात भी था। तो ये 7वें स्थान था दोनों का। विश्व खाद्य दिवस 2024 कब मनाया गया? 16 अक्टूबर को। इसकी थीम थी बेहतर जीवन और भविष्य के लिए खाद्य पदार्थों का अधिकार। चंद्रयान 3 की उल्लेखनीय उपलब्धि के लिए IAF विश्व अंतरिक्ष पुरस्कार 2024 किसे प्रदान किया गया? S सोमनाथ जी को। हॉकी इंडिया लीग की नीलामी में सबसे महंगे खिलाड़ी कौन बने हैं? हरमनप्रीत सिंह। आगे हम लोग देख लेते हैं महाराष्ट्र स्टेट स्किल यूनिवर्सिटी का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? रतन टाटा जी। सितंबर 2024 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया? कमिंडू मेंडिस, ये श्रीलंका के हैं। टैमी ब्यूमोंट, ये इंग्लैंड के हैं। भारत के 91वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? संजीव खन्ना जी, बहुत ज़्यादा चर्चा में है। हरियाणा के मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? नायब सिंह सैनी जी। आगे हम लोग देख लेते हैं अक्टूबर 2024 में भारत का कौन सा राष्ट्रीय उद्यान भारत का दूसरा तितली विविधता केंद्र बन गया है? काजीरंगा जो राष्ट्रीय उद्यान, ये भारत का दूसरा तितली विविधता केंद्र बन गया है। विश्व एनेस्थीसिया दिवस कब मनाया गया? 16 अक्टूबर को। वर्क प्लेस वेलबींग इसकी थीम थी। माउंट सीसा पंगमा पर चढ़ने वाले भारत के पहले कौन हैं? ये बने हैं अर्जुन वाजपेयी जी। फेमिना मिस इंडिया 2024 का खिताब किसने जीता है? निकिता पोरवाल ने। मेरा हो चोंगमा फेस्टिवल कहाँ मनाया गया? इम्फाल, मणिपुर की राजधानी इम्फाल में। आगे देख लेते हैं भारत की पहली स्वदेशी ट्रेन कौन सी कंपनी द्वारा बनाई जाएगी? तो भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड, जिसे भेल भी कहा जाता है। आगे देख लेते हैं मध्य प्रदेश के किस शहर को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया? ओरछा को। ICC हॉल फेम में शामिल की गई दूसरी भारतीय क्रिकेटर कौन सी बनी? नीतू डेविड। उच्चतम न्यायालय में नई न्याय देवी की प्रतिमा का अनावरण किया गया। इसमें क्या बदलाव किया गया? जो आंखों में पट्टी बंधी हुई थी वो हटा दी गई है। तलवार की जगह अब संविधान को स्थापित कर दिया गया है। आगे देखते हैं HDFC बैंक ने किस देश में अपनी पहली शाखा का उद्घाटन किया है? सिंगापुर में। किस राज्य व केंद्र शासित प्रदेश के
काकसर ब्रिज का नाम बदलकर कैप्टन अमित भारद्वाज क्षेत्र रखा गया, ये है लद्दाख के। गुजरात व केंद्र शासित प्रदेश दमन दीव के तट पर तटीय सुरक्षा अभ्यास सागर कवच का आयोजन किसके द्वारा किया गया? भारतीय तटरक्षक बल द्वारा। जम्मू कश्मीर के उप मुख्यमंत्री कौन बने हैं? सुरेंद्र चौधरी। मुख्यमंत्री कौन है? उमर अब्दुल्ला। आगे देख लेते हैं। आगे केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय महिला आयोग NCW का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? विजया किशोर राहटकर को। झारखंड के नए पुलिस महानिदेशक कौन बने हैं? अजय सिंह। अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी खेल संघ ISSF विश्व कप फाइनल 2024 में भारतीय निशानेबाजों ने कितने पदक जीते? तो 4 पदक जीते हैं कुल, 2 रजत है उसमें, 2 कांस्य हैं। आगे देखते हैं। 9वां ICC महिला T20 विश्व कप 2024 का खिताब किसने जीता? वो न्यूजीलैंड ने जीता। उपविजेता कौन था? दक्षिण अफ्रीका। इसका आयोजन कहाँ हुआ था? UAE में, संयुक्त अरब अमीरात में। आगे करते हैं। भारत के पहले स्वचालित इंडोर वायु गुणवत्ता मॉनिटर पवन चित्र का अनावरण कहाँ किया गया? तिरुवनंतपुरम एयरपोर्ट में। वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक, जिसे MPI भी कहा जाता है, 2024 में अत्यंत गरीबों की संख्या के मामले में कौन सा देश शीर्ष पर था? ये भारत था शीर्ष पे। भारतीय वाणिज्य मंडल ICC के अध्यक्ष कौन बने हैं? अभ्युदय जिंदल जी। इंडोनेशिया के 8वें राष्ट्रपति कौन बने हैं? प्रोबोवो सुबियांतो। आगे देख लेते हैं। भारत और किस देश ने द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास जिसका नाम था नसीम अल बहर का आयोजन किया? ओमान के साथ। तो जो युद्धाभ्यास है इसका नाम इंपॉर्टेंट हो जाता है, किसके साथ करते हैं? ओमान के साथ। किस तरीके का? ये नौसैनिक अभ्यास है। कटी बिहू महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? असम में। अगला क्वेश्चन, जैव विविधता शिखर सम्मेलन COP16 का आयोजन कहाँ किया गया? कैली, जो कोलंबिया में है। विश्व ऑस्टियोपोरोसिस दिवस कब मनाया जाता है? ये 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। इसकी थीम थी नाजुक हड्डियों को नाक कहे। किस राज्य में अलाई बलाई महोत्सव मनाया जाता है? ये मनाया जाता है हैदराबाद, तेलंगाना की जो राजधानी है। आगे देख लेते हैं। माउंट मैमल्स ऑफ द वर्ल्ड नामक पुस्तक के लेखक कौन है? MK रणजीत सिंह। नमो भारत ट्रेन के संचालन की पहली वर्षगांठ को चिन्हित करने के लिए किस तिथि को नई दिल्ली में नमो भारत दिवस मनाया गया? 21 अक्टूबर को। लुओंग कुओंग को किस देश का राष्ट्रपति नियुक्त किया गया? वियतनाम का। 16वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2024 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? रूस के कजान में हुआ है 16वां ब्रिक्स सम्मेलन। आगे देख लेते हैं। टेस्ट क्रिकेट में सबसे कम गेंद में 300 विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बने हैं? कगिसो रबाडा। किस राज्य में 24वां राष्ट्रीय पैरा तैराकी चैंपियनशिप 2024 का आयोजन किया गया? गोवा में। संयुक्त राष्ट्र 2024 कब मनाया गया? 24 अक्टूबर को। किस राज्य में यातायात निगरानी के लिए नया सिटीजन सेंटिनल ऐप लॉन्च किया गया? केरल में। आगे हम लोग देख लेते हैं। आगे है दलित उप कोटा लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो वो हरियाणा है। अक्टूबर 2024 में दुनिया की सर्वोच्च रैंक वाली भारतीय टेबल टेनिस खिलाड़ी कौन बनी है? सीजा अकुला। कोयला मंत्रालय के सचिव का पदभार किसने ग्रहण किया गया? विक्रम देवदत्त ने। बंगाल की खाड़ी में उठे चक्रवाती तूफान दाना का नामकरण किस देश ने किया? कतर देश ने। पाकिस्तान का अगला मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया है? न्यायमूर्ति यहा अफरीदी को। आगे देखते हैं। आगे है राष्ट्रीय स्तर पर अमरावती ड्रोन शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ शुरू किया गया? आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती में। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस देश को मलेरिया मुक्त घोषित किया? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मिस्र देश है। एशियाई विकास बैंक के 69वें सदस्य के रूप में कौन शामिल हुआ है? इजराइल देश शामिल हुआ है। किस राज्य के दतिया अस्पताल में महिलाओं की सुरक्षा बढ़ाने के लिए पिंक अलार्म की शुरुआत की गई? मध्य प्रदेश में। आगे देख लेते हैं हम लोग। यात्रा रुझान रिपोर्ट के अनुसार 2025 में भारतीय यात्रियों के लिए सबसे लोकप्रिय गंतव्य कौन सा शहर शीर्ष पर है? तो एक है शिलोंग, दूसरा है बाकू अजरबैजान वाला, तीसरा है लंकावी मलेशिया। आगे देख लेते हैं। 55वें भारतीय राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के लिए फोकस दिवस किसे नामित किया गया है? ऑस्ट्रेलिया को। ये मनाया कहाँ गया? गोवा में। विश्व पोलियो दिवस 2024 कब मनाया जाता है? 24 अक्टूबर को। हर बच्चे तक पहुँचने के लिए ग्लोबल मिशन इसकी थीम थी। आगे देखते हैं। अक्टूबर में जारी आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2024 में भारत का स्थान था 84, 84वां। टॉप 3 में थे, पहले में हांगकांग, दूसरा सिंगापुर, तीसरा स्विट्जरलैंड। आगे हम लोग करते हैं। अक्टूबर 2024 में 344 रन के साथ किस टीम ने T20 में इंटरनेशनल का सबसे बड़ा स्कोर खड़ा किया? जिम्बाब्वे देश ने 344 रन बनाए हैं। राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2024 में कौन सा राज्य शीर्ष पे है? केरल राज्य। PM मोदी ने महाराष्ट्र के किस जिले में PM मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अप्रैल PM मित्रा पार्क की आधारशिला रखी? अमरावती में। ये किसकी राजधानी है? आंध्र प्रदेश की। मिशन बेपी कोलंबो ने किस राज्य के दक्षिण ध्रुव की
पहली फ़ोटो खींची? बुध ग्रह की। आगे देखते हैं, भारत की कौन सी महिला बॉक्सर तेलंगाना पुलिस में डीएसपी के पद पर गई? निखत जरीन। किस राज्य ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी नाथ और त्रिपुरा के मुख्यमंत्री ढाका माणिक शाह ने संयुक्त रूप से नवनिर्मित सिद्धेश्वरी मंदिर का उद्घाटन किया? ये त्रिपुरा में है। किस राज्य व केंद्र शासित प्रदेश में वैश्विक खाद्य नियामक शिखर सम्मेलन का दूसरा संस्करण आयोजित हुआ? नई दिल्ली में। बंदरगाह जहाज रानी और जलमार्ग मंत्रालय के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया? मनु भाकर को। निशानेबाज हैं ये। आगे करते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने तूतीकोरिन अंतर्राष्ट्रीय कंटेनर टर्मिनल का उद्घाटन कहाँ पे किया? तमिलनाडु में। किस राज्य के सुदूरवर्ती क्षेत्र में पहला कंटेनर स्कूल खुला है? वो तेलंगाना में खुला हुआ। अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे के बाद दिल्ली की नई मुख्यमंत्री कौन बनी? आतिशी मल्लेना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 4वें वैश्विक अक्षय ऊर्जा निवेशक सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया है? गुजरात के गांधीनगर में। नई दिल्ली में भारत मंडपम में आयोजित 8वें भारत जल सप्ताह का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? द्रौपदी मुर्मू। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी द्वारा। आगे करते हैं, 76वें एमी पुरस्कार समारोह में आउटस्टैंडिंग कॉमेडी सीरीज का पुरस्कार किस सीरीज ने जीता? हैक्स ने। विश्व स्वास्थ्य संगठन जिसे कहते हैं WHO ने एम पॉक्स के टीके की मंजूरी दी गई। इस टीके का नाम क्या है? MVA-BN। इंपॉर्टेंट है ये। 17 सितंबर 2024 को उड़ीसा सरकार की प्रमुख पहल सुभद्रा योजना का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया? नरेंद्र मोदी जी द्वारा। मिसाइल प्रौद्योगिकी पर पश्चिमी चिंताओं के बीच किस देश द्वारा चामरान-1 उपग्रह लॉन्च किया गया? ईरान के द्वारा। आगे देख लेते हैं, भारत ने किस ऑपरेशन के तहत तूफान यागी से प्रभावित लाओस, म्यांमार और वियतनाम को मानवीय सहायता भेजी? ऑपरेशन सद्भाव। सितंबर 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भारत की पहली नमो भारत रैपिड रेल का उद्घाटन कहाँ किया? गुजरात में। नीरज चोपड़ा ने ब्रूसेल्स डायमंड लीग 2024 में कितने मीटर थ्रो के साथ दूसरा स्थान हासिल किया? 87.16 मीटर। तो ये भी पूछा जाता है, ब्रूसेल्स डायमंड लीग में नीरज चोपड़ा ने कौन सा स्थान हासिल किया? दूसरा। राष्ट्रीय इंजीनियर दिवस 2024 कब मनाया गया? 15 सितंबर को। आगे देख लेते हैं, ब्रिक्स साहित्य फोरम 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? कजान, रूस में। किसे अल्जीरिया में भारत का पहला अगला राजदूत नियुक्त किया गया? स्वाति विजय कुलकर्णी को। किसे फिर से अंतर्राष्ट्रीय हॉकी फेडरेशन के अध्यक्ष रूप में नियुक्त किया गया? मोहम्मद तैयब इकरान को। इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सम्मेलन जिसे स्पेक्ट्रम 2024 का आयोजन कहाँ हुआ? भारत की नई दिल्ली में। भारत और ओमान के बीच संयुक्त सेना अभ्यास जिसका नाम है अल नजा के 5वें संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया? सलाला, ओमान में। आगे देख लेते हैं, आइसलैंड में भारत का राजदूत किसे नियुक्त किया गया? आर रविंद्र को। दक्षिण सहयोग के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2024 कब मनाया गया? 12 सितंबर को। इसकी थीम थी दक्षिण सहयोग के माध्यम से बेहतर कल। पुर्तगाल सरकार ने किसके सम्मान में एक विशेष CR7 से यूरो सिक्का जारी किया? क्रिस्टियानो रोनाल्डो के। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने समुद्र तट सफाई अभियान 2024 कहाँ शुरू किया? महाराष्ट्र के मुंबई में। आगे देखते हैं, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने किस देश को आधिकारिक तौर पर कुष्ठ रोग मुक्त घोषित किया? ये है जॉर्डन। ये दुनिया का पहला ऐसा राज्य देश है जो कुष्ठ रोग मुक्त घोषित हो चुका है। 14वीं हॉकी इंडिया जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2024 का खिताब किसने जीता? पंजाब ने। किस राज्य ने 4वें वैश्विक अक्षय ऊर्जा निवेशक सम्मेलन और एक्सपो री इन्वेस्ट में सबसे अधिक पुरस्कार जीते? गुजरात ने। सिंगापुर ग्रैंड प्रिक्स 2024 का खिताब किसने जीता? लैंडो नॉरिस ने। मदर मैरी कम टू मी नामक पुस्तक किसने लिखी? अरुंधति राय ने। आगे देख लेते हैं, 25वें आईफा अवार्ड्स का आयोजन कहाँ किया गया? जयपुर में। संपत्ति क्षति अधिनियम लागू करने वाला तीसरा राज्य कौन बना है? उत्तराखंड। अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस कब मनाया गया? 21 सितंबर को। शांति की संस्कृत का विकास, ये इसकी थीम थी। 19वें दिव्य कला मेले का उद्घाटन कहाँ किया गया? आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में। नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? ब्रजेंद्र प्रताप सिंह को। आगे देख लेते हैं, आगे है, वर्ष 2024 में टाइम ट्रेवल के द्वारा एशिया में सर्वाधिक फोटोजेनिक यूनेस्को विश्व धरोहर कौन रहा? अंकोर वाट, कंबोडिया का। एक राष्ट्र एक चुनाव प्रस्ताव में बनाई गई समिति का अध्यक्ष किसे बनाया गया? रामनाथ कोविंद को, पूर्व राष्ट्रपति थे। सितंबर 2024 में आपदा प्रबंधन पर राष्ट्रीय जो अभ्यास है AIKYA का आयोजन कहाँ किया गया? तमिलनाडु के चेन्नई में। सितंबर 2024 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कितने बजट के साथ चंद्रयान 4 को मंजूरी दी? 2104.06 करोड़ के साथ। आगे देख लेते हैं, भारत किस वर्ष तक भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन के पहले मॉड्यूल को लॉन्च करेगा? 2028 तक। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है।
2028 को भारत अंतरिक्ष स्टेशन का पहला मॉड्यूल लॉन्च करने वाला है। अमेजन इंडिया का नया कंट्री मैनेजर किसे नियुक्त किया गया? समीर कुमार को। LCA तेजस उड़ाने वाली पहली महिला फाइटर कौन बनी? मोहना सिंह। अखिल भारतीय फुटबॉल परिसंघ द्वारा किसे राष्ट्रीय सीनियर महिला टीम का प्रमुख कोच बनाया गया? संतोष कश्यप को। आगे हम लोग देख लेते हैं। कोलकाता का नया पुलिस आयुक्त किसे नियुक्त किया गया? मनोज वर्मा को। भारत के किस राज्य में मेलबर्न विश्वविद्यालय ने अपने पहले ग्लोबल सेंटर का शुभारंभ किया है? तो वो नई दिल्ली में है। पहले निजी स्पेस वॉक के लिए पोलारिस डॉन मिशन किसने लॉन्च किया? स्पेस एक्स ने। राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया गया? 14 सितंबर। ज़ांस्कर महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? वो मनाया गया लद्दाख में। आगे हम लोग देख लेते हैं। दोस्तों, अगर आपने वीडियो यहाँ तक देखा है तो मतलब आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो इस वीडियो पे कमेंट करें, इसे लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। कौन सा देश अदालतों में न्यायाधीशों को लोकप्रिय वोट के आधार पर निर्वाचित होने अनुमति देने वाला दुनिया का पहला देश बन गया? मैक्सिको। ग्लोबल बायो इंडिया 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? नई दिल्ली में। 16वें बहुपक्षीय अभ्यास काकाडू 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? ऑस्ट्रेलिया के डार्विन में। सितंबर 2024 में केंद्र सरकार ने PM ई-ड्राइव योजना कितने बजट की मंजूरी दी है? 10,900 करोड़ की। आगे देख लेते हैं। भारत ने कहाँ पर कम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल VLSR सैम का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? उड़ीसा के चांदीपुर में। 63वें सुब्रतो कप अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन कहाँ किया गया? नई दिल्ली में। नौसैनिक अभ्यास ओशन 2024 किस देश के साथ किया गया? रूस के साथ। सेमिकॉन इंडिया 2024 कहाँ आयोजित हुआ? ग्रेटर नोएडा में। इसकी थीम थी सेमीकंडक्टर भविष्य को आकार देना। आगे देख लेते हैं। US एंड वर्ल्ड रिपोर्ट द्वारा जारी सर्वश्रेष्ठ देशों की रैंकिंग 2024 में किस देश ने पहला स्थान हासिल किया है? स्विट्जरलैंड ने। 2 सितंबर 2024 में काउंटर पॉइंट रिसर्च के अनुसार दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा 5G स्मार्ट बाजार कौन सा है? भारत का। एंटी सबमरीन वॉरफेयर सेलो वाटरक्राफ्ट जहाज INS मालपे और INS मुल्की को कहाँ पर लॉन्च किया गया? केरल में। राष्ट्रीय वन शहीद दिवस 2024 का मनाया गया? 11 सितंबर को। आगे देख लेते हैं। दूसरे अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध मीडिया सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? नई दिल्ली में। 2024 में किसे फिर से अल्जीरिया के राष्ट्रपति बनाया गया? अब्दुल मजीद तैब्बैन को। कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन का 101वां पूर्ण सदस्य बना? वो है नेपाल। AI द्वारा उत्पन्न खतरों को कम करने के लिए किस देश ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर पहली अंतर्राष्ट्रीय संधि पर हस्ताक्षर की? ब्रिटेन ने। आगे देख लेते हैं हम लोग। सितंबर 2024 में अरब दुनिया का पहला बलाका परमाणु संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया? संयुक्त अरब अमीरात में। नेचर जर्नल में प्रकाशित अध्ययन के अनुसार दुनिया का सबसे बड़ा प्लास्टिक प्रदूषित देश कौन सा है? भारत। किसे सर्वसम्मति से संसदीय राजभाषा समिति का पुनः अध्यक्ष नियुक्त किया गया? अमित शाह को। विश्व प्राथमिक चिकित्सा दिवस 2024 का मनाया गया? 14 सितंबर को। थीम इसकी क्या थी? प्राथमिक चिकित्सा और खेल। तो यहाँ पे वीडियो ये समाप्त होता है। 250 से ज़्यादा हम लोगों ने आज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लिए हैं। तो अब इसके बाद जो है ये वीडियो अगर आपने यहाँ तक देखी है तो इसे लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और थैंक यू। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।